केम छो गुजरात। हम आ पहुंचे हैं अब गुजरात के अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अटल ब्रिज को समर्पित किया गया था, गुजरात की जनता के नाम, देश की जनता के नाम। और यहाँ पर लगातार टूरिस्ट का आना लगा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए इस समय गुजरात में जो चुनाव है वो एकदम अपनी सरगर्मियों पर है। और चुनाव के बारे में अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब इसी बीच एक और ट्वीट आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया और इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस फ्री बिजली की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, दरअसल दिल्ली में भी जो फ्री बिजली दी जाती थी, जिस पर अब सब्सिडी के लिए आपको पहले जो है आवेदन करना पड़ेगा, वो मात्र 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती थी। जब आप दिल्ली के लोगों से बात करेंगे, दिल्ली की जनता से बात करेंगे, तो उनका लगातार यही कहना है कि हमारा बिजली का बिल तो उतना ही आता है, मात्र 200 यूनिट रहने पर ही फ्री बिजली दी जाती थी। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिसको कभी भी कोट नहीं किया जाता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। और उसको लगातार बोला जाता है कि हम जो है फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली के वादे को लेकर के ही पंजाब में भी गए थे और वही लेकर के अब गुजरात में आए हैं। और जब हमने यहाँ की जनता के बीच गए और लगातार यहाँ पे हम ग्राउंड ज़ीरो से जब आपको यहाँ का हाल बता रहे हैं, तो उसमें जनता का कहना है कि यहाँ पर आएगी तो भाजपा ही। नरेंद्र मोदी का नाम बार बार हर एक की ज़ुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम है। बेशक अब वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, फिर भी लोगों का यही कहना है कि हम ही ने बना करके उन्हें जो है गुजरात से ही निकल करके वो गए हैं और आज पूरा देश उनको प्यार कर रहा है। हमें प्राउड फील होता है जब पूरी दुनिया आज मोदी मोदी करती है। और वहीं अब अगर आपको बता दें, इस अटल ब्रिज से आज जब हम ये बात आपको बता रहे हैं, जो इस समय अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ शहरों में आते हैं अरविंद केजरीवाल और बड़ी बड़ी सिटीज़ में आकर के बड़े बड़े होटल्स में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बड़े बड़े होटल्स में बैठ करके ही ये बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो गांव जहां पर जो है सबसे ज़्यादा लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, उनका पूरा समर्थन दोबारा से भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं इस ट्वीट के बारे में आपको बता दें, इसके बाद कई तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे इसमें वो लिखते हैं कि इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। यहाँ पर सवाल अरविंद केजरीवाल से ये बनता है, आपने कहा कि बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है, तो फिर आज से कुछ दिन पहले जब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा कि 1 अक्टूबर से जो फ्री बिजली दी जा रही थी, जो 2020 में वादा करके आप आए थे, चुनावी वादा था कि आने वाले 5 साल हमें दोबारा दीजिए, हम फ्री बिजली देंगे, हालांकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, 200 यूनिट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल उसको फ्री बिजली कहते हैं, फिर भी आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि हम जो है 1 अक्टूबर से ये फ्री बिजली बंद करने चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पीसी में यही कहा गया था कि क्योंकि बार बार लोग हमको कह रहे हैं, लोगों की ये डिमांड आ रही है कि हमें जो है फ्री बिजली नहीं चाहिए, हम जो है फ्री जो है बिजली की जगह जो है हम बिजली का जो भी यहाँ पर किराया बनता है उसका भुगतान करने में सक्षम है। तो जब अगर दिल्ली के लोग ये मांग आपसे कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से यहाँ पर फ्री बिजली की रेवड़ी यहाँ पर डालने का काम क्यों किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आगे उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि दिल्ली के लोगों भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। दिल्ली के लोगों को भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपकी फ्री बिजली नहीं रुकने दूंगा। लेकिन यहां पर सवाल अरविंद केजरीवाल आपसे यह बनता है कि अगर आप दिल्ली की जनता को इतना बड़ा वादा कर रहे हैं कि फ्री बिजली नहीं रुकने देंगे, तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आकर के ये क्यों कहा कि दिल्ली के लोग ही मुझे इस तरह के मैसेज कर रहे हैं और कब से हम जो है तैयारी कर रहे हैं कि ये इस पे जो है सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी अब रोकी जाए, आवेदन करना पड़ेगा अगर आपको ये फ्री बिजली चाहिए, वो भी 200 यूनिट तक। तो अब दोबारा से क्या ये अरविंद केजरीवाल का एक और स्टंट है? गुजरात के लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल से, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों का विश्वास जो है वो लगातार कम होता जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें आईबी की रिपोर्ट मिली है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आईबी क्यों? अभी गुजरात चुनाव का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हालांकि दिसंबर में होने के पूरे आसार हैं। तो आईबी क्यों पहले से इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगा? और अगर कोई रिपोर्ट बनी भी है
तो वो दिल्ली सरकार को सौंपी जाएगी या फिर गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। कब से आखिरकार आईबी जो है वो दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करने लगा? क्योंकि अपनी पीसी में तो इसी तरह की बातें की गई, चाहे फिर वो बीजेपी कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग हो, उसको लेकर के यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी मीटिंग में कांग्रेस वालों ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, तो उसको लेकर भी यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जो मीटिंग्स अगर किसी की चल रही हैं उसका सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल को पता है। आईबी की रिपोर्ट ये बताते हैं कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब हम गुजरात की जनता से बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि दोबारा से गुजरात में इस बार जो 27 साल से भाजपा की सरकार चल रही है वही सरकार आपको दोबारा देखने को मिलेगी। वहीं इस ट्वीट में एक और मज़ेदार बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई कि गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। ये वादा याद दिलाता है मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था उस समय भी 6वें चरण का वो चुनाव था, और मुझे याद है जब चुनाव से एक दिन पहले जब आखिरी दिन होता है प्रचार का, उस समय मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा ठोका था कि भाजपा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन परिणाम क्या रहा? 10 मार्च को जो परिणाम आया सबने देखा। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर जहाँ पर कैंडिडेट्स थे आम आदमी पार्टी के, वहाँ पर क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। और वहीं अब गुजरात पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि कांग्रेस का जो वर्चस्व था यहाँ वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो अहमद पटेल का फैक्टर हो या फिर खुद अभी कांग्रेस अपने में इतना ज़्यादा, अपने अध्यक्ष पद के चुनाव में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो गुजरात पर इस समय ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो क्यों ना वो कांग्रेस का जो वोट है वो वोट कन्वर्ट किया जाए और वो वोट आम आदमी पार्टी खींचे। इसका प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर आपको बता दें, जो ये चुनाव इस समय गुजरात का चल रहा है, इसमें जो राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं लोग खफा हैं। हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की एक सीनियर लीडर, दिल्ली से विधायक आतिशी मारलेना ने जो वीडियो कोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का, कितना आपत्तिजनक वीडियो है। एक तरफ वुमेन्स डे पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ आप सच्चाई देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबेन को अपनी घटिया राजनीति के अंदर घसीटने का काम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों का तो ये भी कहना है कि लगातार जैसे मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर आकर वादे किए कि गुजरात भी अब केजरीवाल सरकार चाहता है, तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ने वाले हैं, और क्या अगर वो मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ेंगे गुजरात में तो क्या दिल्ली से वो इस्तीफा देंगे? और अगर दिल्ली से इस्तीफा देंगे तो फिर आखिरकार वो पद कौन संभालेगा दिल्ली में? क्या मनीष सिसोदिया संभालेंगे, जिन पर इस समय भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप हैं और जिन कारोबारियों का नाम उसमें खुल करके सामने आ रहा है, उनमें से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक सीबीआई की हिरासत में, एक ईडी की हिरासत में। उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आती है, जबकि वो जो शराब घोटाला चल रहा है उस शराब घोटाले में 2 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल अगर बात की जाए इस समय गुजरात की, गुजरात का जो चुनाव है उसका रंग यहाँ पर लोगों के चेहरे पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक ही बात जो है वो बार बार खुलकर सामने आ रही है, वो है भाजपा की। और अगर बात की जाए ऑटो चालकों से भी हमने बात की, आपने देखा किस प्रकार से ऑटो चालकों को लेकर कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल एक जनसभा की उन्होंने ऑटो चालकों के साथ, और उसमें एक व्यक्ति खड़े होते हैं जिनका नाम है विक्रम दत्तानी। वो इनवाइट करते हैं अरविंद केजरीवाल को कि आप मेरे घर पर आइए खाना खाने, और उसके बाद कुछ दिन बाद ये पूरा बांडा फोड़ हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली होती है कि वो एक स्क्रिप्ट थी, वो उस विक्रम दत्तानी को बोला गया था कि आपको इस प्रकार का, जब आपको माइक दिया जाएगा आपको इस प्रकार की बात रखनी है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप पंजाब में भी ऑटो वाले के घर खाना खाने गए थे, आप हमारे घर भी खाना खाने आइए। पूरी तरह से जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट का बांडाफोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की, वो आईबी की रिपोर्ट की बातें की, लेकिन इस आरोप पर कुछ भी नहीं बोला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गुजरात चुनाव को लेकर तैयारियां तो बहुत ज़्यादा की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो तैयारियाँ सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े यहाँ के महानगर शहर हैं, चाहे फिर वो अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, सूरत हो, वो महानगरों के कुछ होटल्स में या कुछ बैंक्वेट हॉल्स तक ही सीमित है। आम जनता तक आम आदमी पार्टी नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ पर अभी भी जो क्रेज़ है लोगों के मन में वो मोदी का क्रेज़ है। हमने ये भी उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, काफ़ी साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब भी लोगों के मन में एक ही बात है कि हम जो है मोदी के ही साथ हैं, भाजपा के ही साथ हैं। लेकिन और कितना प्रयास करती है आम आदमी पार्टी और कितना
झूठ बोलती है, क्योंकि ये बड़े आरोप लग रहे हैं कि ये आईबी की रिपोर्ट बोल करके क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी की। आईबी आखिरकार आम आदमी पार्टी को यहाँ रिपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और इस चुनाव को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सूत्रों की तरफ से अब ये आ रहा है कि जो ये बार बार फ्री बिजली और ये फ्री की जो राजनीति की जा रही है, जिस पर पिछले एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है, उस रेवड़ी पॉलिटिक्स पर अब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आपको जो भी आप इस तरह के चुनावी वादे करेंगे, फ्रीबीज के वादे करेंगे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिरकार ये फंडिंग इसकी आएगी कहाँ से। ये फंडिंग का आपको साक्ष्य लोगों के सामने रखना होगा, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए, आप वादे तो कर देते हैं कि हम फ्री ये दे देंगे, फ्री वो बांट देंगे, लेकिन आखिरकार वो फ्री आएगा कहाँ से। वही हमें पंजाब में देखने को मिला। इतना ज़्यादा कर्जा था, उसके बावजूद फ्री के वादे किए गए, और जैसे ही चुनाव जीते, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि हमें 50-50 हज़ार करोड़ रुपए एक साल के लिए दे दीजिए, ताकि हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए आ जाए। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि गुजरात चुनाव में आखिरकार जितना प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या मोदी के उस रंग को कुछ कम कर पाएंगे, या फिर मोदी का रंग जो लोगों के मन में रंग भर चुका है, क्या वो दोबारा से यहाँ पर 27 साल होने के बावजूद, एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर होने के बावजूद, यहाँ पर क्या फिर से भाजपा सरकार देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन मोलू के साथ अर्जुन खजूरिया, आरके विजन मीडिया, अहमदाबाद।